तो दासी ने यूं फेंक दिया, जरूर कोई विशेष बात है। कहा गया है साम दाम दंड भेद सभी अपनाना चाहिए। शायद मुझसे नाराज हो गई होगी क्योंकि आज मैंने दासी को मार दिया। आज तक मैंने कभी दासी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। चलती हूँ थोड़ा प्यार दिखाऊं, शायद मुझे कुछ बताए क्या कारण है। मंथरा, ए मंथरा, सुन रही हो? सुनो तो, ए दासी मंथरा, मंथरा देखो सुनो। इतना नाराज हो गई आज मुझसे। देखो दासी, दासी सुनो, आज तो दासी बिल्कुल आपे से बात। मंथरा, ये जो मैंने तुझे मारा है ना, ये मैंने तुझे शिक्षा दी है। प्रियवादिन प्रियवादिन सिख दीनौ तो ही तो पर को न सपने मोही। दासी मंथरा, मैं तेरे ऊपर क्रोध तो स्वप्न में भी नहीं कर सकती। ये जो मैंने तुझे मारा है, ये मैंने तुझे शिक्षा दी है। जानती हो क्यों? तुमने राज्य की बुराई की, महाराज की बुराई की, और तो और दासी, जो मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है मेरा बेटा राम, तूने राम की बुराई की, इसलिए मैंने तुझे मारा है। दासी, जिस दिन तेरा कहना सत्य हो जाएगा, जिस दिन इस अयोध्या के राज सिंहासन पर राम को राजा बना दिया जाएगा ना, उस दिन ये जो तेरा कुबड़ है ना, कुबड़ स्वयं अपने हाथों से सोने से मड़वा दूंगी, सोने से। दासी, मेरे लिए वही शुभ दिन होगा जिस दिन इस अयोध्या के राज सिंहासन पर राम को राजा बनाकर बिठा दिया जाएगा। दासी, जानती हो क्यों? सुनो। अरे सुदिन सुमंगले दायक सोई, परंपरा है क्या? हो रघुकुल रीते सदा चली आई, प्राण जाए परे वचन न जाई। और जेठ स्वामी से बके लघु भाई, यह दिन कर बोले राम को सभी माताएं एक समान है। मैंने इस बात की परीक्षा करके देख ली है। जानती हो क्यों? और कौशल्या सो सब महतारी, राम सहज सुभाय प्यारी। मोपे करहि प्रीत विशेषी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। मेरे राम को तीनों माताएं एक समान है, मगर तीनों माताओं में राम से सबसे ज्यादा स्नेह प्रेम मुझसे करता है दासी, मुझसे। इस बात की मैंने परीक्षा करके देख ली है। और हमारे रघुकुल की परंपरा है, बड़ा भाई राजा बने, छोटा भाई सेवक बने, यही रघुकुल की परंपरा है। मगर दासी, तुझे देख रही हूँ, तुझे राम के राज तिलक में इतना बड़ा कष्ट, इसलिए दासी सच सच कह के बता, आखिर तू कहना क्या चाहती? क्योंकि दासी, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोड़ कस्तूरे। तुझे राम के राज तिलक में इतना बड़ा कष्ट, इसलिए सच सच कह के बता, आखिर तू कहना क्या चाहती है? क्योंकि दासी, मैंने तो कभी राम और भरत में कोई अंतर समझा ही नहीं। जिस तरह से मैंने अपने बेटा भरत को समझा, उससे कहीं बढ़ के अपने राम को समझा। जानती हो क्यों दासी? दासी,
और मुझको समान है राम भरत, और दोनों एक ही पेड़ की शाखें। अरे मुझे चिड़िया के दासी, अरे मुझे चिड़िया के दो पर है वही, और दोनों ही मेरी आंखें। यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। अरे गोदी का भरत दुलारा है। और गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। इसलिए दासी ध्यान दें, आप हैं हमारे आदरणीय। तो मैं तो ये सोचती थी बड़ी दो हंसों की जोड़ी चली आ रही है, मगर दासी आज तेरी बातें सुनकर शायद मेरी कुछ समझ में आ गया है। तू सत्य कह रही है दासी। दासी और दासी अब कहा और ठीक ही है, और अब ध्यान मुझे भी होता है। अरे अपना अपना ही होता है, और गैर गैर ही होता है। और मुझे सीधी मैं ये समझाता, क्या राम भरत की जोड़ी है। ये दासी, अरे दासी तुझ पर और मारी जाऊं दीवार कपट की जोड़ी। और कुबड़ है नहीं ये बुद्धि गठरी, कि तुझको बिरदान बिलाना ने। अरे सिर में ना ठसी तो ये पीठ मात रख दी भगवान बिलाना। इसलिए दासी तू तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको। हो भरतलाल को राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको। भामिन कहा तो करो उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें उपाय बतलाऊं। उपाय बताओ दासी, कौन सा उपाय? तुम क्या कर सकती हो? दासी परम तू वचन पर देव पूत पति त्याग। अरे दासी मंत्रा, मैं तेरे कहने से इस अयोध्या के राज को त्याग सकती हूँ, महाराज को त्याग सकती हूँ, पुत्रों को त्याग सकती हूँ, और तो और दासी अगर तू कहे ना तो तेरे कहने से कुएं में कूद कर अपनी जान तक दे दूंगी, जान तक। अरे तो सुनो, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना। अच्छा, ना तुम्हें किसी कुएं में कूदना है, फिर ना किसी हैंडपंप में घुसना है। तुमको टुल्लू पंप से सड़क में चिरही में गिरना है। कहने का मतलब मेरे ये है
कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि पति का त्याग करोगी तो बदनामी होगी, हैं कि कैसी नारी है अपने पति का त्याग कर दिया। पुत्र का त्याग करोगी तो लोग तुम्हें बांझन कहेंगे, हैं, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं करना। तुम्हें तो वो फिर क्या करना है? जो मैं कहूँ वो करना है। कहो दासी। महाराज के और पुनः हमारे भाई श्री तारापत राजपूत जी उर्फ दुई वरदान भूप सन थाती और मांगऊ आज छुड़ावऊ छाती। जो महाराज के पास दो साथी रूप में वरदान रखे हैं, अच्छा, उन वरदानों को मांग के आज अपनी छाती ठंडी करो। देखो दासी, जानती हो क्या मांगना है? क्या मांगना है? सुतहि राज अपने पुत्र को इस अयोध्या का राज। अच्छा, पहले वरदान में सुतहि राज राम ही बन बासु अदेहु लेहु सब सवत होलासु छीन लो सवत का सारा सुख चैन और बन जाओ अयोध्या की राजमाता। देखो दासी, तुमने कहा कि तुमको एक उपाय बता रही हूँ। वो उपाय है ये कि महाराज के पास तुम्हारे दो वरदान थाती स्वरूप रखे हुए हैं। हाँ। महारानी जी, आज वो समय आ गया है कि आप उन दो वरदानों को मांग लीजिए। पहले वरदान में इस अयोध्या का राज अपने बेटा भरत के लिए, दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। देखो दासी मंत्रा, दो वरदान महाराज के पास थाती स्वरूप रखे हुए, ये बात तो सही है। देखो मुझे अभी तक आवश्यकता नहीं पड़ी, मैंने उन दो वरदानों को मांगा नहीं, मगर तू कह रही है कि आज ये समय आ गया है, यही उचित समय है, आज महारानी जी उन वरदानों को मांग लो। तूने कहा पहले वरदान में जो भरत के लिए राज, ये तो चलो ठीक है, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मगर दासी मंत्रा, तूने कहा राम के लिए 14 वर्षों का वनवास, इसमें मैं थोड़ा सा सोचती हूँ, जानती हूँ क्यों? इसमें राम का क्या दोष दासी है? रामचंद्र भी राजकुंवर है, रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है निरपराधी है। इसमें राम का कोई दोष नहीं है, इस बात को मैं जानती हूँ। है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है निरपराधी है। बनके हैं 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। क्या 2-4 वर्षों से काम नहीं चलेगा दासी? अरे मैं तो कहती हूँ एक भी दिन के लिए तुझे माया मोह घेरे है, अपने बेटा को राजा बनाना चाहती है कि जंगल का राजा बनाना चाहती है? मुझे क्या करना है? मैं चली, मैं जानती हूँ अपना परिवार एक मरद है, चाहे जितना जो कुछ हो जाए, खून खून का मरद है। हाँ, चाहे जितनी बुराई हो जाए, परिवार का मरे। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं कुछ लेना देना। अरे सुनो तो, बात तो मैं खट्टी हो जा सब जाने और मैं धुन की जाऊं। हाँ देखो दासी, यहाँ तो महलों में अभी कोई नहीं है, ये जो बातें हो रही हैं वो तो केवल मेरी और तुम्हारे बीच में हो रही है तो ना। फिर 14 वर्ष में एको साल, एको घंटा, एको महीना, एको सेकंड तक कम ना हो। अच्छा, हाँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तुम्हें गोप भवन में जाना पड़ेगा। गोप भवन? ये वस्त्र उतार के धर दो, मैले को चैले वस्त्र धारण कर लो। गोप भवन में तो दासी बहुत अंधेरा रहता है, इसीलिए तो वहीं जाना है। अच्छा। ताकि महाराज को कष्ट हो कि महारानी गोप भवन में क्यों गई हुई है। हाँ, जब ही तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे और तुम्हें मनाएंगे, तो तुम ऐसा करना, जब वरदान मांगना, हाँ? तो ये ऐसे तुरंत न मांग लेना, फिर? पहले तेरिया चरित्र दिखाना, कुल देर तक रूठना, अच्छा। फिर राम की सौगंध खिला लेना। अच्छा, कि जो मैं मांगूंगी तो तुम्हें देना पड़ेगा, पहले राम की सौगंध खाओ। भूपत राम शपथ जब करई, तो तब मांगे हूँ जही बचन ना टरई। मगर जब महाराज राम की सौगंध खा जाए तब मांगना, जिससे वो वचन नहीं डालेंगे। दासी, ये तिरिया चरित्र क्या होता है? तिरिया चरित्रम देवम न जानम। अच्छा, अरे जब करोगी ना तो कोई नहीं समझ पाएगा। हैं, रूठ जाना कहने का मतलब जैसे महाराज तुम्हें हाथ धरे, हाँ। रानी तो 3-4 कोलाटी खाए, फिर कहे रानी तो फिर उचक के गिर पड़े। इसी तरह की नौटंकी करना। क्यों, मैं पागल हूँ क्या? अरे तो कुछ करना, इस तरह से तिरिया चरित्र? हाथ धरे तो हाथ झटक देना। अच्छा। कुछ दूर जाके 3-4 कुलाटी खा के हो बैठना। इसी तरह कुछ करना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ, नहीं तो कोई कहेगा कि मंथराई थी। महाराज पूछेंगे तो मैं बता दूंगी फिर। मुझे ना बताना कि मंथरा ने मुझे बताया है, जिंदा मरवा दी जाऊंगी। चलो ठीक है दादी, तुम जाओ, तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा।
मुझे न बताना। हाँ मैं जा रही हूँ। जा रही हो? हाँ। ठीक है, जाओ। ठीक है। बहुविधि चेरे। हेलो, मेरे रहते रहते इस अयोध्या का राज राम को कदापि नहीं। अरे अगर इस अयोध्या के राज सिंहासन पर अब कोई राजा बनेगा तो वो मेरा बेटा भरत होगा। अगर मैंने रातों रात इस राज तिलक को मातम में नहीं बदल दिया तो मेरा भी नाम केकई नहीं केकई। देखती हूँ मेरे रहते रहते इस अयोध्या के राज सिंहासन पर कैसे राम को राजा बनाया जाएगा। अरे होने न दूंगी मैं ये राज, मैं ये बात होने न दूंगी, होने न दूंगी। अरे वो चलेगी डाल डाल, मैं चलूंगी बात बात। अरे वो चलेगी डाल डाल, मैं चलूंगी बात बात। अरे है यहाँ पे छल की रात, सबका करूंगी विकास। अरे है यहाँ पे छल की रात, सबका करूंगी विकास। होने न दूंगी, होने न दूंगी, अरे होने न दूंगी, होने न दूंगी मैं ये बात, मैं ये बात। होने न दूंगी, होने न दूंगी मैं ये राज, मैं ये बात। देखती हूँ, अरे या तो अब होगी आस पूरी या होगी निराश ही, या अपने वरदान लेकर ही उठूंगी या फिर उठेगी मेरी लाश। बहुविधि चेरे आदर दे, कोप भवन गवनी के। और लीजिए थोड़ा प्रसंग बदल रहा है। उससे पहले अयोध्या में देखिए महाराज दशरथ खुशियां मनवाए जा रहे हैं।